तो ये महाभारत युद्ध हुआ केवल कुदृष्टि के कारण। एक सच्चरित्र, एक पवित्र स्त्री पर महाराज हाथ स्पर्श करने के कारण। भगवान पता पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं पता है आपको? सबसे ज्यादा हृदय से प्रेम प्रभु भीम को करते हैं। हम अपने सामने अत्याचार होते देख लें और चुपचाप वहां से निकल जाएं कि भाई कौन पड़े झगड़े में, वो भी उस पाप का हिस्सेदार बन जाता है। पांचों पांडवों के सामने द्रौपदी जी की लाज लुटने को जा रही है और सब मुंडी नीचे हुए बैठे हैं, लेकिन भीम खड़े हो गए। भैया यहाँ तक युधिष्ठिर, अगर मैं धर्म में बना नहीं होता, मेरी सामर्थ्य होती तो जुआ खेलने वाले इन हाथों को तोड़ देता। रे दुर्योधन, जिस समय अभी तो तू अपनी मनमानी कर ले, लेकिन एक दिन मैं कसम से सौगंध लेता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैं तेरी इसी जंगा को विदीर्ण करके तेरा प्राणांत कर दूंगा। दुशासन, जिन हाथों से तूने द्रौपदी जी के केशों को छुआ है, तेरी भुजाएं फाड़कर, तेरी छाती को फाड़कर तेरा खून पीऊंगा मैं। द्रौपदी जी ने भी सौगंध खाई, अपने केशों को तभी बांधूंगी जब इस दुष्ट के खून से अपने बालों को धोऊंगी। क्षत्रियों की महाराज बड़ी विचित्र कथाएं महाराज। ये होते थे क्षत्रिय, समाज की रक्षा के साथ साथ धर्म की कैसे प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। और यहाँ पर प्रभु इस समय से भीम से बहुत प्रेम करते हैं कि कुछ ना कर सको, शरीर में सामर्थ्य उस समय नहीं है, आप कुछ करने के योग्य नहीं है, तो कम से कम विरोध तो करो। उस पूरी सभा में एक समझदार कौरव पक्ष से भी था, जिसका नाम था विकर्ण। सबको डांट करके, अगर ये बताओ धृतराष्ट्र डांटता अगर अपने बेटे दुर्योधन को, तो क्या ये मना नहीं होता? धृतराष्ट्र कह सकता था कि द्रौपदी को मैं मुक्त करता हूँ, वो किसी की दासी नहीं, इस घर की बहू है। लेकिन अंधा तमाशा देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला। ये पूरा महाभारत हुआ, ये जो द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, ये जो जुआ हुआ, इसका पाप पता किसको लगा? इसका पाप दुर्योधन को नहीं लगा। इस जुए खेलने का पाप युधिष्ठिर जी को नहीं लगा, इसका पाप लगा था धृतराष्ट्र को, क्योंकि उस समय का राजा उस सभा में विराजमान है और राजा के सामने अधर्म हो रहा है। और धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को जुए के लिए बुलाया था। और युधिष्ठिर जी का नियम था कि जो बड़े बुजुर्ग ने जो आदेश दिया, जो हमारे काका जी हैं, बड़े पिता हैं, इन्होंने ज्येष्ठ है हमारे, इन्होंने आदेश दिया जुआ खेलो तो खेल लूंगा, अब पाप हो चाहे पुण्य हो, पर इन्होंने कहा है तो हमें खेलना है। तो उस समय जो अधर्म हुआ उसका विरोध धृतराष्ट्र ने नहीं किया, तो जुए खेलने का पाप, इसमें जो अनाचार हुआ इसका पाप धृतराष्ट्र को लगा महाराज। द्रौपदी जी कहती हैं, हे माधव उस समय तुम हमारे साथ थे और आज हमारे सुख के दिन आए तो आप जा रहे हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्मीश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्वस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधो न लक्ष्यसे गुणदृशा नटो नटधरो यथा। ये अर्जुन समझता है कि मैंने युद्ध जीता, युधिष्ठिर समझते हैं कि मेरी सत्य प्रतिज्ञा के कारण युद्ध जीता, द्रौपदी समझती हैं कि मेरी प्रतिज्ञा के कारण ये युद्ध हुआ, मेरे कारण युद्ध हुआ। पर हे माधव, अर्जुन तो केवल एक कठपुतली है। कठपुतली के पीछे जो नचाने वाला पर्दा होता है, जो नचाने वाला होता है, उसकी बिना इच्छा के कठपुतली की मुंडी भी नहीं हिल सकती। तो ये नचाने वाले तो आप हैं और ये नाचने वाले हैं। तो हे माधव, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो क्या दीजिए। बोले विपदा संतो सश्वदत्र तत्र तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनं तस्य यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। मुझे बार बार विपत्ति दो, ये माता कुंती ने मांगा है। सुख के माथे